माद्रा उचिहा ऑल्सो नोन एज गोस्ट ऑफ उचिहा, जिसके नाम से ही बड़े बड़ों की फटके हाथ में आ जाती थी, जिसके नाम से 5 कागज तक घबरा गए थे और जिसकी वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत हुई थी। तो इसी लेजेंड के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें कि पूछा था तुमसे मोस्ट बैडेस्ट विलेन तुम्हें कौन लगता है, तो 80% लोगों ने माद्रा को वोट दिया है। तो उसी माद्रा के बारे में है ये वीडियो, सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। यार माद्रा का जन्म एक बहुत ही फेमस क्लैन उचिहा क्लैन में हुआ था, और इसका जन्म एक ऐसे टाइम में हुआ था जब वॉर होना बड़ी ही आम बात थी, जिस वजह से बंदे ने ना सिर्फ वॉर्स को बड़ी ही पास से देखा है बल्कि उन वॉर्स में पार्टिसिपेट भी किया है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं था कि उसे वॉर्स पसंद थी, क्योंकि उसने इस वॉर के चलते काफ़ी सारे भाइयों को, और क्योंकि माद्रा अपनी एज का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर था तो इसलिए उसे वॉर्स में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता था। और ऐसी ही कुछ सिमिलर सिचुएशन दूसरे क्लैन के एक और बच्चे की भी थी, जिसका की नाम था हर्षिरामा। अब वैसे तो ये दोनों एक दूसरे क्लैन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन स्टिल दोनों को अंदाजा था कि वो कौन कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं। बट ये दोनों ही इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन सेम थी। दोनों ही अपने भाइयों से प्यार करते थे लेकिन खो चुके थे इस वॉर के चलते, इसलिए लड़ना तो छोड़ो, ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, और इन दोनों के अलग होने की वजह से ही माद्रा अपनी शेरिंगन अवेकन करता है, जिसके बाद आगे चल के इसी वॉर के चलते अपने भाई को खोने के बाद वो अपनी मांगे को शेरिंगन भी अवेकन करता है। और ये सारी चीज़ें माद्रा बहुत ही कम एज में कर पाता है, जिसके चलते वो फ्यूचर में अपने क्लैन का लीडर भी बनता है एट द एज ऑफ 15 और 16। अब ये तो रहा माद्रा का पास्ट, लेकिन बंदे ने क्या क्या अकम्प्लिश कराया अपनी लाइफ में इसकी गिनतियां नहीं है, यूं समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी, या फिर बोलूं गॉड ऑफ शिनोबी से 1-to-1 फाइट की है बंदे ने। एंड इफ यू आर वंडरिंग कौन है वो गॉड ऑफ शिनोबी, वही हर्षिरामा ही था, जो कि आगे चल के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि आज के टाइम पे भी, यानी नारुतो खत्म हो चुका है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी माना जाता है उसे। ऐसे बंदे से माद्रा ने फाइट की है। हाँ वो बात अलग है, वो कभी जीता नहीं, लेकिन स्टिल। इसके अलावा बंदे ने कई डिकेड्स तक अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लान किया है, और तुम समझ सकते हो डिकेड्स तक प्लान करना और उसको फॉलो करना कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए इस चीज के लिए। और ये सारा पेशेंस बंदे का सक्सेसफुल होता है, क्योंकि एट द एंड माद्रा अपने गोल को अचीव कर ही लेता है। हाँ वो बात अलग है, उसका गोल ऑल्टर्ड था ब्लैक जेत्सु की वजह से, लेकिन स्टिल जो चीज वो चाहता था वो अचीव कर ही लेता है। इसलिए माद्रा उन विलेंस की कैटेगरी में आता है जो कि अपने गोल को अचीव कर लेते हैं और हीरोज को हरा के जीत जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थानोस, वो भी बंदा जीत गया था। इसके अलावा माद्रा इकलौता ऐसा बंदा है मॉडर्न शिनोबी वर्ल्ड में जिसने की रेनेगन अवेकन की है। हाँ भले ही उसने हर्षिरामा सेल्स की हेल्प से ऐसा किया हो, लेकिन स्टिल यही करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार इंद्रा जो कि हगोरुमो का बेटा था खुद, वो तक ऐसा नहीं कर पाया था। इसके अलावा बंदे ने स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट यानी 9 टेल्स को कंट्रोल किया है सिर्फ अपनी शेरिंगन की हेल्प से। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ ही लोग कर पाए हैं आज तक उचिहा क्लैन में, और यही चीजें तुम्हें कम लग रही हैं। तो इसके अलावा बंदा मरने के बावजूद जिंदा हो चुका है अपनी ही एबिलिटी की हेल्प से, क्योंकि हर्षिरामा ने जब माद्रा को मारा था तो वो अपनी एबिलिटी की हेल्प से अपने आइज के विजन के बदले फेट को ही ऑल्टर कर देता है, यानी ऐसा कह सकते हो अपनी तकदीर बदल देता है। और इसके अलावा माद्रा फाइटिंग या फिर अपनी एबिलिटीज में ही एक्सपर्ट नहीं था, बंदा मैनिपुलेट भी काफी तगड़े तरीके से करता था। एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ओबितो, जिसको कि माद्रा ने इस तरीके से मैनिपुलेट किया था कि ओबितो के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा माद्रा के प्लान्स फॉलो करने के अलावा। यानी माद्रा ने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जिससे कि ओबितो को लगा कि माद्रा का जो प्लान है, जो गोल है उसका, वही सबसे सही सॉल्यूशन है इस पूरे वर्ल्ड के लिए। और ये सारी चीजें जो माद्रा ने प्लान की थी, इसका रिजल्ट निकलता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। क्योंकि जब सारे विलेजेस के कागेज ने ये सुना कि माद्रा जिंदा है और अटैक करने वाला है सारे विलेजेस पे, तो उन सबकी इतनी ज्यादा फट गई थी ना, सिर्फ माद्रा नाम सुनते ही, चेहरा भले ही नहीं देखा था उन्होंने, लेकिन सिर्फ नाम सुनते ही इतनी ज्यादा फट गई थी कि जो कभी नहीं हुआ वो माद्रा के नाम सुनते ही हो गया था। सारे विलेजेस ने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन किया और एक एलाइड फोर्स बनाई माद्रा के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। जबकि ये चीज जिस बंदे ने बोली थी, यानी बताई थी इन सारे कागज को, वो ओबितो था। उसने सिर्फ माद्रा के नाम का यूज किया था, क्योंकि माद्रा तो बाद में रीएनिमेट होता है। एंड भाई साहब जो बंदे की एंट्री होती है, सही में एलाइड फोर्सेस सारी जीत रही थी एक तरीके से। स्टार्टिंग में भले ही उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी,
लेकिन धीरे धीरे उनका अपर एंड आने लगा था पूरे फाइट पे। लेकिन जब माद्रा की एंट्री होती है, लिटरली पूरे के पूरे एलाइड फोर्स को फाड़ के रख देता है। और जब माद्रा ऐसा करता है ना, उस एलाइड फोर्सेस में सिर्फ नॉर्मल सिपाही नहीं थे, वहाँ पे गारा भी प्रेजेंट था, ओनिकी भी प्रेजेंट था जो कि दोनों ही कागेज हैं, और नारुतो भी प्रेजेंट था विद कुरामा एंड सेज मोड। एंड इसके अलावा और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे वहाँ पे। लेकिन स्टिल माद्रा पे एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाते, और लगाएंगे भी कैसे, रीएनिमेटेड जो था वो। और माद्रा सिर्फ अपनी आइज की पावर्स यूज करता तो चल भी जाता, लेकिन माद्रा ऐसे ऐसे जुत्सु दिखाता है उन लोगों को, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देता है, उनकी लिटरली विल पावर तोड़ के रख देता है। लाइक रेनेगन का यूज करना किसी भी तरीके के जुत्सु को एब्जॉर्ब करने के लिए, मीटियोर्स को आसमान से गिराना, एंड हर्शिरामा के वुड स्टाइल का यूज करना। इन सारी चीजों को देख के अलाइड फोर्स की हिम्मत टूट जाती है सही में। इस वजह से 5 कागेज को आगे आना पड़ता है एक साथ फाइट करने के लिए माद्रा से। लेकिन इनके आने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इनकी भी माद्रा बहुत ज्यादा बुरी हालत कर देता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज पता है क्या होती है इन सब के लिए? जब रीएनिमेटेड जुत्सु हटा दिया जाता है, यानी जो वापस जिंदा हुए थे मरे हुए लोग, वो वापस जाने लगते हैं। और सेम चीज क्योंकि माद्रा के साथ भी होने लगती है, तो इन सभी को लगता है कि ये लोग बच गए। लेकिन माद्रा यहाँ पर भी इनको शॉक कर देता है अपने रीएनिमेशन को डिले करके। लेकिन स्टिल अभी भी इसके बाद ये 5 कागेज फाइट करने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद जाके माद्रा अपने सुसानु की ट्रू फॉर्म दिखाता है। और उसको देखने के बाद ये कागेज कुछ भी नहीं बोल पाते, बस यही सोच रहे होते हैं कि हर्शिरामा आखिर इस बंदे से फाइट करता कैसे था, और करता तो छोड़ो जीतता कैसे था इससे। और इसी के बाद आगे चल के माद्रा जो कि रीएनिमेटेड था, रेजरेक्ट हो जाता है, यानी वापस जिंदा हो जाता है, वापस उसे अपनी बॉडी मिल जाती है, ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो वो अलाइड फोर्सेस और सारे के सारे टेल्ड बीस्ट से एक साथ फाइट करता है। और मोस्ट शॉकिंग थिंग इज वो ये सब बिना आंखों के करता है। और जब उसे अपनी एक आंख मिलती है ना, सिर्फ एक आंख मिलने पर ये सारे लोग डिफीट हो जाते हैं। और इन सारे डिफीटेड लोगों में गारा और नारुतो भी थे, जो कि कुछ भी नहीं कर पाते जब माद्रा सीरियस होता है। सही में इस बंदे के कारनामे यहीं तक नहीं रुकते। आफ्टर एब्जॉर्बिंग 10 टेल्स, डिवाइन ट्री एंड आफ्टर गेनिंग हिज बोथ आइज, बंदा लिटरली गॉड बन जाता है, यानी गॉड लाइक एबिलिटीज आ जाती है उसके पास। क्योंकि निंजुत्सु उस पर काम नहीं करता। माइट गाय जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ताइजुत्सु यूजर था, वो भी ऑलमोस्ट मर ही जाता है माद्रा के अगेंस्ट में जो फाइट थी उसमें। नारुतो और सासुके दोनों मिलके भी उसे हरा नहीं पाते, जबकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी जो कि हागोरोमो ने उनको दी थी, जिस वजह से एट द एंड माद्रा अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो ही जाता है। इसके अलावा माद्रा की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो ये है, जिसके लिए जैसा कि मैंने बताया बंदा गॉड लाइक हो जाता है, क्योंकि वो रीजनरेट या फिर बोलूं रिक्रिएट कर सकता था अपने कोई भी बॉडी पार्ट को, जिस वजह से माइट गाय के 8th गेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। बंदा उड़ भी सकता था, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ओत्सुजुकी बन ही चुका था, और ओत्सुजुकी इसके लिए उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ माद्रा अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल भी कर सकता था बड़ी आसानी से। और इसके अलावा 4 इनविंसिबल और इनविजिबल क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता था। और ये क्लोन्स कोई शैडो क्लोन की तरह नहीं है जिनको कि आसानी से हराया जा सकता है, ये ऑलमोस्ट माद्रा के जितने ही स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से नारुतो और सासुके भी इनको हरा नहीं पाते हैं, सिर्फ नारुतो इनको सील कर सकता था। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इस फॉर्म में माद्रा पे निंजुत्सु भी काम नहीं करता है, क्योंकि हर तरीके का निंजुत्सु माद्रा एब्जॉर्ब कर सकता था बिकॉज ऑफ रेनेगन। और अगर वो ऐसा ना भी कर पाए बाय चांस, तो इसके ये जो ऑर्ब्स हैं वो एक तरीके के शील्ड या फिर बोलूं वेपन की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, दोनों तरीके से यूज करे जा सकते हैं। इसके अलावा माद्रा कितने तरीके के jutsu तो यूज कर ही सकता था, जिनको कि मैं इसमें काउंट नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेजर पावर्स थी जिसका कि इस्तेमाल माद्रा ने इस फॉर्म में किया था। लेकिन स्टिल इससे तुम्हें अंदाजा तो लग ही गया होगा कि माद्रा अपने पीक पर कितना ज्यादा पावरफुल था। सही में मैं और मेरे साथ साथ बाकी सारे लोग जिन्होंने नारुतो देखा है, वो सब इस बात पे एग्री करते होंगे कि अगर माद्रा को बिट्रियल नहीं मिला होता और जो गोल उसने सोचा था वो रियल होता, तो बंदा आज जीत चुका होता। इसलिए ये अनडिफिटेड विलेंस में भी काउंट किया जा सकता है। लेकिन स्टिल ओरिजिनली उसे बिट्रियल मिला था ब्लैक जेत्सु के थ्रू, और उसके बाद क्या हुआ था रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इसके अलावा हर्शिरामा पे भी अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हो या फिर किसी और कैरेक्टर पे ही वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे ज्यादा लाइक्ड वाले कैरेक्टर पे ही वीडियो आएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।